दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं हूं ऋचा पांडे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल स्कैनिंग, जहां पे हम करने वाले हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट के बारे में डिस्कशन। ठीक है, और कुछ ऐसे टॉपिक जो कि लॉ सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, जो कि आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, चाहे वो आपका जुडिशरी एग्जाम हो गया, चाहे वो आपका लॉ एंट्रेंस एग्जाम हो गए, ठीक है, चाहे वो आपका सेमेस्टर एग्जाम हो गया, या फिर कोई भी एग्जाम जो कि लॉ से रिलेटेड होंगे, उसमें ये जो टॉपिक्स होंगे ज़रूर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आज ऐसे ही कुछ टॉपिक के बारे में मैं लाई हूँ एक वीडियो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो आपके लिए भी कोई भी एग्जाम में आप देखेंगे तो उसमें भी वो ज़रूर आता है। ठीक है, तो देखिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपने ये जो शब्द है ज़रूर सुना होगा। कौन सा शब्द है? जैसे कि गलत हो गया, ठीक है, उसने गलत कर दिया, ठीक है, या फिर उसने किसी के साथ गलत कर दिया, है ना, या फिर गलत उससे हो गया, है ना। ये जो एक शब्द हो गया, ठीक है। और जो दूसरा शब्द है वो कौन सा है? गुनाह। ठीक, कि उसने उसके साथ गुनाह कर दिया, या फिर इसने तो गुनाह किया है ना, या फिर गुनाह जो है ना। तो ये जो दोनों शब्द है, क्या ये लॉ में, क्या ये कानून में दोनों एक ही हैं, या फिर इनके बीच में कुछ डिफरेंस है? आज इसी के बारे में हम करेंगे डिस्कस। ठीक है, तो क्या आप जानना चाहते हैं आखिरकार ये इन दोनों के बीच में क्या है डिफरेंस, और ये होते क्या है लॉ के अंदर? ठीक है, तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। तो आज हम करने वाले हैं इंडियन पीनल कोड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस। ठीक है, वो जो डिफरेंस है आप देखेंगे कोई भी एग्जाम में जो होता है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो रेडी हैं आप लोग? चले करें डिस्कस। चलिए, तो आज हम करने वाले हैं क्राइम और सिविल रॉन्ग के बीच में डिफरेंस। जानेंगे कि आखिरकार क्राइम क्या होता है और सिविल रॉन्ग जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि क्राइम क्या होता है। क्राइम एक ऐसा एक्ट है, कोई भी काम जो करते हैं आप, ठीक है, वो इतना ज़्यादा उसका प्रभाव जो होता है वो सोसाइटी पे पड़ता है। ठीक है, पूरी सोसाइटी या फिर पूरी एक कम्युनिटी होगी, उसके ऊपर क्या होगा, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, क्राइम का ये होता है मतलब। वहीं पे जो सिविल रॉन्ग होता है, सिविल रॉन्ग जो इस तरह से किया जाता है, एक पर्सन के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, एक इंडिविजुअल के द्वारा ही किया जाता है दूसरे इंडिविजुअल के लिए, ठीक, उसके अगेंस्ट। ठीक है, तो उसमें क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पे सोसाइटी का पूरा एज अ होल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन क्राइम में क्या है कि एक ही इंसान वो काम करेगा, लेकिन अफेक्ट जो करेगा वो पूरी सोसाइटी को करेगा। ठीक, अब एग्जाम्पल दूं, मान लीजिए कि किसी ने रेप कमिट किया। ठीक, अब जो रेप जो कमिट करता है उसका जो प्रभाव पड़ता है ना, पूरी सोसाइटी पे है, किसी एक इंडिविजुअल पे तो नहीं पड़ता, वो पूरी सोसाइटी पे पड़ता है ना। तो ये होता है क्राइम और ये होता है सिविल रॉन्ग। ठीक है, जो कि सिविल रॉन्ग में आप ऐसा कोई काम करते हैं जो कि एक इंडिविजुअल के ही ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता है। ठीक, उसमें दूसरों को कोई मतलब नहीं होता, लेकिन ऐसा काम जो क्राइम में आप जो करते हैं, कोई ऐसा काम जो कि पूरे सोसाइटी को अफेक्ट करता है। ठीक, एग्जाम्पल के द्वारा समझ में आ गया आपको? चलिए, तो ये हो गया हमारा पहला डिफरेंस। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, तो पहला हो गया डिफरेंस, तो अब चलते हैं दूसरे पे। ठीक, क्राइम्स आर ग्रीवियर इन नेचर। क्राइम जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ग्रीवियस होते हैं, ठीक है, नेचर में। ठीक, उनका जो दूसरे को हर्ट करने का जो एक होता है ना, कि जो सामने वाले को हर्ट कर सके, ठीक है, बहुत ज़्यादा। ठीक, तो वो जो उन नेचर में उनका जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रीवियस होता है। ठीक है, दुख पहुंचाने का जो एक तरह का जो सामने वाले को पीड़ा पहुंचा रहे हैं आप, वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होती है। ठीक, ये ऐसा हम कह सकते हैं। वहीं पे आप देखेंगे जो सिविल रॉन्ग होते हैं उनकी जो मात्रा, एक तरह से जो हम बोल सकते हैं, जो अमाउंट होता है वो कहीं ना कहीं कम होता है। ठीक है, नेचर में आप जब उनके देखोगे तो वो लेस ग्रीवर होते हैं नेचर में, जो सिविल रॉन्ग होते हैं। ठीक है, और जो क्राइम जो होता है, जो कोई भी पर्सन जो क्राइम कमिट करता है, वो सामने वाले को क्या हर्ट करने का जो एक नेचर उनका होता है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रीवियस हर्ट करने का होता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, तीसरा डिफरेंस देख लेते हैं। इन क्रिमिनल केसेस द पनिशमेंट में बी सिंपल और रिगरस। ठीक, क्राइम की जो डिग्री होती है, ठीक है, जो कोई भी काम आप जो कर रहे हैं वो उसकी जो डिग्री होती है, मतलब आप कैसा काम कर रहे हैं, आप बहुत ही ज़्यादा ऐसा मतलब गुनाह बहुत ही ज़्यादा गलत कर रहे हैं तो आपको उसी हिसाब से पनिशमेंट मिलेगा। अगर जो गुनाह होगा वो अगर कम होगा, अगर उसकी डिग्री कम होगी तो आपको उस हिसाब से पनिशमेंट मिलेगा।
इतनी बात समझ में आ गई। चलिए तो देख लेते हैं सिविल रॉन्ग में क्या होता है। तो सिविल रॉन्ग में पनिशमेंट इज ऑफ द माइल्डेस्ट नेचर, ठीक, एंड लॉ इज सेटिस्फाइड विद द कंपनसेशन। तो माइल्डेस्ट मतलब एक मिनिमल, ठीक है, मतलब बहुत ही कम एक तरह। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो पनिशमेंट दी जाती है वो बहुत ही लाइट होती है, ज़्यादा हार्श नहीं होती, ठीक। जैसे कि आप क्राइम अगर करते हैं तो उसमें आपको पनिशमेंट दी जाती है, और वो भी जैसा आप क्राइम करोगे, जैसा आप ऑफेंस करोगे, उस हिसाब से आपको पनिशमेंट दी जाती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। वहीं पे कानून जो है हमारा वो ऐसा मानता है कि अगर आप कोई सिविल रॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा कोई गलत काम आप कर रहे हैं किसी के साथ, तो आप क्या कर सकते हैं, सामने वाले को कंपनसेट कर सकते हैं, ठीक है। वहीं पे क्राइम में अगर आप देखेंगे तो ऐसा बहुत ही रेयर केस होता है जहाँ पे कंपनसेशन से ही काम चल सकता है, ठीक है। वहाँ पे बहुत रेयर होता है या फिर होता ही नहीं है, लेकिन सिविल रॉन्ग में आप कंपनसेशन से भी काम चला सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इतनी बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। क्रिमिनल केसेस आर ट्राइड इन क्रिमिनल कोर्ट्स, ठीक। अब यहाँ पे जो आप गलत करते हैं, ठीक है, जो जैसा अगर आप गुनाह कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं, या फिर आप कोई चीज़ गलत कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो आपके केस होंगे अलग अलग कोर्ट्स में जाएंगे, ठीक है। इनका एक ही कोर्ट में नहीं ट्रायल होता है, ठीक है, डिसीजन एक ही कोर्ट में नहीं दिया जाता है। ये अगर आप क्राइम करते हैं तो ये कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा क्रिमिनल कोर्ट पे, ठीक है। कहाँ जाएगा, क्रिमिनल कोर्ट में जाएगा। वहीं पे अगर आप सिविल रॉन्ग कमिट कर रहे हैं तो वो कहाँ पे जाएगा, ये जो आपका ट्रायल होगा ये आपके सिविल कोर्ट में होगा। आगे बात समझ में। तो ये हो गया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस दोनों के बीच में, ठीक। बढ़े आगे। चलिए अब देखिए, इन क्राइम द लाइबिलिटी यूजुअली रिजल्ट्स इन ईदर इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ, ठीक। अगर आप क्राइम करते हैं, ठीक है, अगर आप कोई भी क्राइम करते हैं तो वहां पे क्या होगा, आपको पनिशमेंट जो होगा वो किस हिसाब से दी जाएगी, या तो इम्प्रिजनमेंट होता है या तो आपको फाइन देना पड़ता है, ठीक। और या फिर ऐसा कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों आपके ऊपर लगा दिया जाता है चार्जेस, ठीक है। वहीं पे आप सिविल रॉन्ग में देखेंगे तो वो क्या करते हैं, एक तरह से वो करते हैं पेइंग एट द टाइप ऑफ पेनाल्टी और द मॉनिटरी अमाउंट विच द कोर्ट थिंक्स फिट, ठीक है। कोर्ट को जैसा लगता है, जो जैसा आपने गलत काम किसी के साथ किया होगा, तो यहाँ पे एज अ मॉनिटरी टर्म्स में ही क्या कर सकते हैं, वो अपने आप में सुलझाव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको आपके ऊपर कोई इम्प्रिजनमेंट नहीं हो रहा है, ठीक। यहाँ पे आपको जेल में नहीं डाला जा रहा है, ठीक। यहाँ पे मॉनिटरी जो होता है, एक वैल्यू जो होती है, वो भी आप सामने वाले को कंपनसेट कर दीजिए और आपका वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स में क्या क्या आ जाएंगे, तो पहला हो गया मर्डर, दूसरा हो गया रॉबरी, ठीक है, रेप, थेफ्ट, ड्रिंक एंड ड्राइव। ये सारे जो काम होते हैं, ये सारे जो एक्ट किए जाते हैं किसी के द्वारा, तो ये हम क्या कहते हैं उन्हें, कि ये क्राइम इन्होंने किया है, ठीक है, ये क्राइम के अंदर में आते हैं। वहीं पे आप सिविल रॉन्ग में देखेंगे तो डिफेमेशन हो गया, ठीक है, मानहानि जिसे हम कहते हैं, ठीक, या फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आपने एक दूसरे के बीच में, सामने वाले के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है और आपने उल्लंघन कर दिया, उनके बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उनके बीच में किसी एक ने ब्रीच कर दिया, ठीक है, उल्लंघन कर दिया, ठीक। एक एग्जाम्पल ले ले। चलिए देखिए, मान लीजिए कि ए है, ठीक है। अब ए ने क्या बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक। तो मान लीजिए ए ने दी है बी को एक कार दी है, ठीक, क्या दी है, कार दी है, ठीक है। अब बी को उसको देना था, ए को क्या देना था, पैसा देना था, ठीक है, क्या देना था उसको, एज अ कैश मान लीजिए अमाउंट उसको देना था, ठीक। लेकिन ए ने कार दे दी बी को, लेकिन बी ने क्या किया है, बी ने पैसा नहीं दिया। तो वो एक तरह से जो कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच में हुआ था कि मैं दूंगा तुम्हें कार और तुम मुझे दोगे पैसा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हुआ है, उल्लंघन हुआ है, मतलब ब्रीच हुआ है कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। आ गई बात समझ में। और यहीं पे आता है दूसरा, नेग्लिजेंस रिजल्टिंग इन इंजरी और डेथ, ठीक है। अगर आप ऐसी कोई नेग्लिजेंसी करते हैं जिसके वजह से सामने वाले को इंजरी हो जाए या फिर उसकी डेथ कॉज हो जाए, ठीक, तो ये भी एक सिविल रॉन्ग में ही आता है, ठीक है। एंड प्रॉपर्टी डैमेजेस, या फिर जो भी प्रॉपर्टी किसी और की प्रॉपर्टी है और आप उसको डैमेज कर रहे हैं, ठीक, तो इसमें भी क्या होता है, ये सिविल रॉन्ग आता है, ठीक है। मान लीजिए कि एक किसी का खेत है, फील्ड है किसी का, ठीक है, क्या है, किसी का फील्ड है,
तो सामने वाला क्या करता है, उसी के साइड में है रोड, ठीक। अब वो उस रोड पे नहीं जाके उसके फील्ड से जाता है, ठीक है, उसके फील्ड से वो निकलता है, तो क्या हो गया, ये भी एक तरह का सिविल रॉन्ग में आता है, ठीक है, ये क्राइम में नहीं आता। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हो गए हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस किसके बीच में, क्राइम के बीच में और सिविल रॉन्ग के बीच में, है ना। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आखिरकार क्राइम क्या होता है और एक सिविल रॉन्ग क्या होता है, और ये दोनों जो है वो एक नहीं है, सेम नहीं है, दोनों के बीच में क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग माई लेक्चर, एंड आई होप कि आपको सब कुछ यहाँ पे समझ में आ गया हो। मिलते रहेंगे हम अपने अगली वीडियोस में भी ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ या फिर कोई केस एनालिसिस के साथ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेरी एक इंस्टाग्राम आईडी भी है, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं, नाम है लीगल स्कैनिंग। वहाँ पे भी मैं लॉ से रिलेटेड अपडेट्स जो आते रहते हैं वो भी मैं डालती रहती हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कॉमेंट डाउन कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए डू टेक केयर, बाय बाय।